हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज दिन है मंडे। तो यहाँ पर मम्मी गायों के नीचे पानी डालकर धो रही है। तो धोते तो रोज़ ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है। मम्मी नहा ली थी वैसे तो, लेकिन फिर बाद में गाय को नहवाया, इसे बछड़े को नहवाया और फिर बस इसके नीचे पानी डाल करके धो दिया है। और यहाँ को धोने के बाद साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो खड़े हैं यहाँ पर बाथरूम करते हैं ना, वो सारा इधर सामने आता है। तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई तो करनी ही होती है। और इधर मैंने जो है सुबह का झाड़ू लगा लिया है, पोछा भी रह रहा था। तो बस उससे पहले मैंने सारे में कपड़ा मारा था, झाड़ा था सभी चीज़ों को। और यहाँ पर इसका कवर भी चेंज करना था मुझे। तकिए का जो कल धोया था वही एक रह गया था, वो मैंने फिर बाद में हाथ से धो दिया था। और बस तो यहाँ पर तकिए कवर भी लग चुके हैं। वैसे तो मुझे आज वाइट वाले तकिए के कवर लगाने थे, इस बेडशीट पर मैं वही लगाती हूँ, लेकिन आज जल्दबाजी में मैंने बस मैंने यहाँ पर जो सामने रखे थे वही कवर लगा दिए हैं। और बस इसके बाद मुझे पोछा लगाना है और फिर बाद में बनाना है खाना। नहाना धोना जो है मैंने सुबह कर लिया था, और बच्चों का भी पानी कर रखा है, उनको भी नहलाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में बना रही हूँ मैं आलू बड़ी की सब्जी। तो बस उसके जो है तैयारी करके रख ली है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्च काट ली है, एक प्याज काट ली है और जीरा भी डालूंगी। सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, सिंपल सा ही छोंक लगाऊंगी। तो बस फटाफट सब्जी बना लेते हैं, फिर आटा लगा करके रोटी भी सेकनी है। दोपहर का टाइम हो रहा है खाने का। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सब्जी को छोंक लगा दिया है। और इसमें आज मैंने थोड़ी सी ना डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि सब्जी का कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि मिर्च तो मैं कम ही डालती हूँ, इसीलिए कश्मीरी मिर्च से रंग अच्छा आ जाता है। और बस सब्जी तो बन गई है। अब यहाँ पर जो मम्मी और परी के पापा दोनों कूलर को ले जा रहे हैं गाय के पास। आज गाय के पास कूलर को लगाएंगे, क्योंकि वहाँ ना अभी तक तो देखिए छाँव है, लेकिन थोड़ी देर बाद 11-11:30 बजते इधर धूप आ जाएगी, और सारी धूप फिर अंदर जाती है। तो इसलिए हमने जो लकड़ी लगी है ना, बल्ली लगी हुई है, ये भी अभी तक नहीं हटाई है। क्योंकि जिस दिन बारिश और तूफान आता है तो हम जो ऊपर ही टांग रखा है ना हमने इसका तिरपाल, उसको नीचे डाल देते हैं, तो इन डंडों की सहायता से वो रुका रहता है, अंदर को नहीं जाता और बारिश भी अंदर कम जाती है। इसलिए अब की बार ये बल्ली नहीं हटाई, क्योंकि सर्दियों में लगाई थी सपोर्ट के लिए, जिससे कि इनके ऊपर हम जो ये लाए थे तिरपाल वो लगा सके, इसीलिए लगाई थी। और तो बस यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर हो रही है, दोपहर के बज रहे हैं 11:30। तो मेरा सारा जो काम है दोपहर का फिनिश हो गया है। और अभी मुझे बाहर से लाने हैं कपड़े उतार करके। जो मैंने कपड़े सुबह धोए हैं, अपने और बच्चों के कपड़े धो दिए हैं। थोड़े से हाथ से धोए, धीरे धीरे करके मले, और कुछ पर ब्रूस मार दिया। जो गिप्पी का निक्कर है, मोटी टी शर्ट है, उस पर ब्रूस मार दिया, क्योंकि हाथ से नहीं धुल रहे हैं कपड़े। उंगली दुख रही थी धोते टाइम भी, लेकिन अपने तो कपड़े धोने ही पड़ते हैं, कौन धोएगा। तो मैंने धोकर सुखा दिए हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, कपड़े सूख चुके हैं, 1-2 रह रहा होगा, हो सकता है। मतलब जैसे गिप्पी के निक्कर होते हैं, टी शर्ट होती हैं, उनके कॉलर और इलास्टिक रह जाती है, तो उनको अंदर डाल दूँगी, नहीं तो फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है। और आज ना गाय के लिए भी हमने कूलर लगा दिया है। जो हमारा कूलर अंदर रखा था, तो अभी गाय के ऊपर पंखा लगाना था, तो पंखा तो नहीं था, इसलिए आज इन्होंने कूलर ही उठाकर गाय के ऊपर लगा दिया है। उससे गाय को भी थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। बछिया और बछड़ा दोनों ही मज़े से पैर फैलाए बैठे हैं कूलर के सामने। और दोनों बच्चे भी अपनी अपनी कुर्सी लेकर ना वहीं बैठ गए थे आज, क्योंकि वहाँ धो रखा है तो अच्छा हो रहा है। कह रहे थे हम भी यहीं बैठते हैं कूलर के सामने। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया, मना किया कि यहाँ ना बैठ। तो
तो बस दोनों बच्चे वहीं बैठ गए थे, पर अपनी चेयर डाल के अब उन्होंने वहाँ से उठाया है कि वहाँ मत बैठो, कभी गाय पूंछ मार दे, लात मार दे, इसलिए क्योंकि कह रहे थे कि गाय यहाँ मज़े ले रही है आज तो ठंड में, हम भी यहीं बैठेंगे, कूलर की अच्छी हवा लग रही है। और बस अभी चलती हूँ, बाहर से कपड़े उतार के लाती हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कूलर कहाँ सेट किया है। इधर तो कपड़े सूख रहे हैं और वहाँ कोने में लगा दिया है, और वो उधर बोरी टांग रखी है, तो बस अंदर ठंड जाती रहेगी। कपड़े सूख रहे हैं, उनको उतारना है। और जहाँ से कूलर हटाया है अभी वहाँ की मुझे साफ़ सफाई करनी है। कूड़ा था ना उसके नीचे, नीचे तो झाड़ू नहीं ले सकती क्योंकि वो स्टैंड पर नहीं था, ऐसे ही रखा था, तो अभी वहाँ को झाड़ू भी लगाऊंगी। ये काम मेरा हो जाता है, करने वाले तो सब फैला देते हैं, लेकिन ये मेरा हो जाता है। ये भी देखिए सब सामान अभी यहाँ से मुझे उठाना है, जो सामान जहाँ था उसे वहाँ रखना है। तो वही है, एक काम करेंगे, 4 काम फैलाएंगे, वो मेरा है, सब काम सिंगवाना, उठा के रखना। तो बस लग जाती हूँ अपने इस काम पर भी, अब इसको भी निपटाना है। और आज यहाँ ना बरामदे में से उठाया है कूलर। यहाँ काफ़ी दिनों से कूलर रखा हुआ था और वो स्टैंड पर भी नहीं था, बिना स्टैंड के ऐसे ही नीचे रखा था, तो थोड़ा सा उसके पीछे झाड़ू नहीं लगती थी। तो यहाँ ऊपर तो साफ़ है, लेकिन निचली साइड में 1-2 जाला लगा हुआ था, तो बस उसी को अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर रही थी। और जब साफ़ करते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी झाड़ू लगती ही है। तो बस यहाँ पर मैं सारा जो कूड़ा है वो उठा दूँगी, और फिर यहाँ को थोड़ा सा पोछा भी लगाना है। जहाँ कूलर रखा था उस जगह देखिए निशान पड़ गया है फर्श पर, क्योंकि उस जगह तो वहाँ झाड़ू ना पोछा कुछ नहीं होता था उसके नीचे, तो कैसा फर्श हो गया है। जो बाहर होता है वहाँ साफ़ सुथरा है, और कागज़ भी बहुत फैले हुए हैं, क्योंकि मैंने ना इस अलमारी की भी साफ़ सफाई की है आज। स्लैब पे से सारा सामान उठाया है, और जो अलमारी थी उसको भी दोबारा से सेट किया है, क्योंकि अलमारी में क्या है, हमारा ना एक्स्ट्रा सामान रहता है, जो टूट फूट का सामान हो जाता है, बच्चों के खिलौना वगैरह वही रहता है, और जो बच्चे खेलते हैं अपना सामान जो भी है वो इसी में उठा के रखते हैं। तो इस अलमारी को थोड़ा अस्त व्यस्त रखते ही रहते हैं, मैं बार बार संगवाती रहती हूँ इसको, फिर ऐसे ही कर देते हैं। तो बस उसी की थोड़ी सी आज मैंने सफाई की है, उसका अखबार बदला है, और बस जो उसमें एक्स्ट्रा सामान था, कागज़, पन्नी वन्नी, या जो भी छोटी मोटी शीशी डिब्बे जो भी था वो सब निकाल कर मैंने एक थैले में भर दिया है, कि इसको अभी कूड़े वाला तो आ नहीं रहा है, तो देखते हैं कहीं फेंकवा देंगे। जैसे भरा की मिट्टी होती है, कहीं भरा हो रहा होता है, इस जगह डाल देते हैं ना, और नहीं तो बस फिर देखते हैं, रख देंगे, पता नहीं अब तो कब लोहे टीन वाले को दिया जाएगा। तो बस, और यहाँ पर मैंने उधरली साइड का कूड़ा वहाँ इकट्ठा कर दिया है, और फिर यहाँ चप्पल जूते रखे थे थोड़े से 1-2 जोड़ी, उनको उठा करके उनके नीचे भी झाड़ू लगाई है। और धूल उड़ रही थी, गले में बैठ रही थी, तो मुझको ना खांसी उठती है धूल से, छींक भी आती है, खांसी भी उठती है, इसलिए मैंने मुँह पर अपने चुन्नी लगा ली थी। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे बनाना था रात का खाना। आज मम्मी का फास्ट है, तो थोड़ा सा जल्दी खाना बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये दलिया, जो हमने दलिया बनवाया था अभी वही ले रही हूँ। तो इसको पहले साफ़ भी करना होता है, इसमें कुछ कंकड़ वगैरह ना हो, भले घर की चीज़ें लेकिन साफ़ करनी होती है। तो इसको यहाँ पर ऐसे मैं फटक रही हूँ, इसको फटकना ही बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो इसमें छिलके होते हैं या रेत मिट्टी कुछ भी होता है वो सामने की ओर आ जाता है। तो उस काम को करने के बाद मैंने इस भिगोने में डाल करके पानी अच्छे से धो लिया था पहले सारे दलिए को, और धोने के बाद जब मैंने गर्म पानी के अंदर उसको डाला है, ये दूसरे भगोने में मैंने कर रखा था गर्म पानी, और जैसे पानी गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया दलिया। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से गल चुका है और थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मीठा। तो मीठे में कच्चा मीठा डालूँगी, जिसको शक्कर बोलते हैं। इसको शक्कर को मैंने प्लेट में इसलिए कर रखा था क्योंकि इसको भी मैंने एक बार साफ़ किया है। बस ऐसा ही है कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उससे साफ़ ही करती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि शक्कर में भी तुनके वगैरह कुछ ना कुछ आ ही जाता है इसलिए। और बस यहाँ पर इसको ढक कर रख दूँगी और दलिया बनकर तैयार हो जाएगा। और अब रात हो गई है, तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, परिमाण के बच्चे, ये बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा खेल लेते हैं इस टाइम। और ये कूलर का मुंह कर दिया है अपनी तरफ को, बच्चों ने गाय की तरफ से मोड़ दिया है। सारा काम फिनिश करके आ गई हूँ, और अभी जो है बच्चे बाहर खेल रहे हैं, थोड़ा शोर कर रहे थे लेकिन अब खेल रहे हैं। आज ना गाय के ऊपर हमने कूलर लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो ऐसे ही रखा था, तो आज हमने गाय के ऊपर लगा दिया था दिन में। लेकिन अब परी बोल रही थी कि पापा उसका मुंह इधर घुमा दो हमारी तरफ, हम मतलब चौक में चारपाई बिछा देंगे अपनी, तो उसका मुंह थोड़ी देर के लिए इधर कर दिया क्योंकि रात को तो इतनी ठंड नहीं होती है ना, तो बस। लेकिन फिर सुबह को फिर गाय की तरफ ही लगा देंगे उसको घुमा करके। तो थोड़ा सा ध्यान मतलब जानवरों का भी रखना होता है अपने साथ साथ। पिछले साल तो कह रहे थे कि
हम इसके छत में मतलब पंखा लगा देंगे, लेकिन पिछला साल ऐसे चला गया, पंखा नहीं लग पाया। हो जाता है, कुछ कामों को लेट भी हो जाता है, तो इसलिए अब की बार कूलर लगा दिया। वैसे पिछले साल भी हमने जब ज़्यादा गर्मी हुई थी ना मई जून में, तो कूलर ही लगाया था स्टैंड के ऊपर रख के। लेकिन पिछली बार उसका स्टैंड वहाँ रखा एक पहिया टूट गया, तो स्टैंड खराब हो गया, इसलिए अब की बार ऐसे नीचे ही रख दिया। बल्कि मैं बोल रही थी अब की बार इधर रखा है ना, तो धूप में सारा खराब हो जाएगा। पिछली बार तो हमने थोड़ा अंदर रखा था, बाहर से डाल देते थे तिरपाल, तो अंदर हो जाता था, इसलिए। तो आज ना मुझे अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम भी लेना है, उन्होंने पहले भी कहा था तो मैं भूल गई थी, जिनमें एक है शिवानी गंगनेजा। तो शिवानी जी सॉरी, आपने काफ़ी टाइम पहले कहा था मुझे, कई दिन पहले, करीब 2-3 दिन हो गए कि मेरा नाम लेना वीडियो में, तो मैं भूल गई थी। तो शिवानी गंगनेजा, थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को देखकर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और डेली मेरी वीडियो देखते हो। और एक हैं प्रदीप यादव की आईडी से है और उनका नाम भी मीनू है। तो मीनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कमेंट्स, के दिनों से मुझे कमेंट्स कर रही हो। और वैसे आप ना काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स कर रही हो, मेरी वीडियो भी देख रही हो, आपको पसंद भी आ रही हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं वीना सैनी, तो उनके बेटे का बर्थडे है। अब पता नहीं उनका बेटे का बर्थडे आज था या आने वाला कल है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी वीना जी आपके बेटे को मेरी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको सुखी रखे, खुश रखे, जो वो चाहते हैं भगवान उनको वो सब चीज़ें दे, यही दुआ कर सकते हैं हम बच्चों के लिए। और तो मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि आप ना जो समोसे बनाए हैं वो भारी कढ़ाई में बनाया करें। तो डियर मेरे पास भारी कढ़ाई है, छोटी है, वो जिसको बोलते हैं जहाज की चद्दर की जो होती है, बोलते हैं ना, बहुत भारी कढ़ाई होती है, वही है। तो चूल्हे पर रख के बनानी पड़ती है, गैस पे तो बहुत देर में जाके वो गर्म होती है, तो इस चक्कर में मैं गैस पे हल्के वाली ही कढ़ाई रख लेती हूँ कि वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो बस गैस अगर चूल्हा चलाना हो तो मैं वो जो छोटे वाली भारी कढ़ाई है ना वही रखती हूँ, ऐसा नहीं है, भारी कढ़ाई भी है मेरे पास, 2-3 कढ़ाइयाँ हैं। वैसे थैंक यू जो आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया उस चीज़ के लिए। और बस, और क्या कहूँ आप लोगों से, और बस इसी के साथ अपनी वीडियो का कर लेती हूँ एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।